नमस्कार। पीके मिशन में आप सभी का स्वागत है। जी, मैं प्रवीण कुमार मिश्रा। आज मैं वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है मैथमेटिक्स में, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स के वर्ड्स प्रॉब्लम को देख के वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि नहीं होगा। वर्ड्स प्रॉब्लम को देखते ही सरेंडर करते हैं। तो मैं बता दूँ कि मैथ्स से ईज़ी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। मैथ में सबसे बड़ी बात है समझने की चीज़ है। उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम को देखते ही लोग डर जाते हैं। इसलिए डर जाते हैं कि मैथ्स में जो वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या लिखे हुए है, उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। तो आइए मैं बताता हूँ कि वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए मैथ्स में। देखिए, एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन मैथ की क्वेश्चन है, यहाँ पर मैथ की क्वेश्चन यहाँ पे लिखी हुई है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देखिए, पहले समझिए। ए शॉपकीपर बाय टी शर्ट। ए शॉपकीपर, सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना होगा। जब क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप समझ गए ना, तो आपको ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी। तो कैसे है, पूरे मैथमेटिक्स का प्रोसेस देखिए कैसे सॉल्व होती है। ए शॉपकीपर बाय, ए शॉपकीपर दुकानदार, दुकानदार शॉपकीपर, वो बाय किया, क्या बाय माने खरीदना, बाय खरीदा, क्या खरीदा, टी शर्ट, जो हम लोग पहनते ना टी शर्ट, वो टी शर्ट खरीदा। टी शर्ट खरीदा फ्रॉम ए डीलर, किससे, डीलर से। डीलर का मतलब क्या, जो पूरा थोक बेचता है, एक दो टी शर्ट नहीं, पूरा थोक बेचता है, उससे खरीदा। लेकिन यहाँ इस सवाल में एक टी शर्ट की कॉस्ट है। ऐसे ऐसे हो सकते है कि 10 या 50 या 20 ऐसे भी टी शर्ट की कॉस्ट निकालनी चाहिए। तो यहाँ पे एक टी शर्ट की है। एक शॉपकीपर जो है वो डीलर से एक टी शर्ट खरीदा एट द रेट ऑफ 700 पर टी शर्ट। एक टी शर्ट खरीदा जिसका कॉस्ट 700 है ना। एक शॉपकीपर डीलर से एक टी शर्ट खरीदा, एक टी शर्ट खरीदा और जिसके एक टी शर्ट की कॉस्ट है 700। सबसे पहले क्वेश्चन समझने पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन समझ जाइएगा तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। और खरीदने के बाद वह वह दुकानदार ही लगा शॉपकीपर के लिए, जब वो एक टी शर्ट को 700 में खरीद लिया, उसके बाद शॉपकीपर ने उसी टी शर्ट को देम उसी टी शर्ट को वो किस रेट पे बेचा, 800 पर, 800 पर, सॉरी 850 कर दीजिए इसे भी। 800, 850, 900, किसी पर भी उन्होंने एक टी शर्ट को 850 रुपीज में बेच दिया। पर टी शर्ट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट पर टी शर्ट, एक टी शर्ट की प्रॉफिट परसेंट क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, मैथ्स को लिखने का तरीका। हम लोग क्या करते हैं, क्या शॉर्टकट बनाते हैं, ऐसे क्रॉस किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया, सेपरेट किया, हो गया आंसर। नहीं, वर्ड्स प्रॉब्लम को बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले सवाल में जो दिया हुआ वो लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग जो चीज दिया हुआ है उसे लिखेंगे और गिवन दैट करके, ये मैथ्स की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोग सीपीएसपी तो पढ़े होंगे। सीपीएसपी में जिस कॉस्ट पे खरीदी जाती है वो उसको सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। जिस पे खरीदी जाती है, जिस अमाउंट पे बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो सीपी इजकल टू क्या दिया हुआ, सीपी इजकल टू, सीपी दिया है कितना, 700 रुपीज, 700। सीपी क्या दिया हुआ है, रुपीज 700। और यहाँ पे बेचने का सेल है ना, सेल कितना किया गया, एसपी, एसपी इजकल टू रुपीज कितना, 850 रुपीज, 850। आप देख रहे हैं। सबसे पहले सवाल में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सवाल में जो दिया हुआ है ना वो लिखेंगे, गिवन दैट, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। जब ये आप लिख लेंगे क्या है, तब आपको और इजी हो जाएगा मैथ्स के वर्ड्स प्रॉब्लम को बनाना। जो दिया हो वो लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है,
प्रॉफिट परसेंट। क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू वाट। सबसे पहले क्या करेंगे? जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे। ये काम हम लोग कर लेंगे ना तो सवाल को बनाना, वर्ड्स प्रॉब्लम को बनाना इजी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसी जगह देखेंगे शॉर्टकट में बता देते हैं, कुछ बच्चे समझे कुछ नहीं समझे। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको समझना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिखना, उसके बाद क्या निकालना है वो लिखना। उसके बाद चलते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, वहां पे एक सेंटेंस लिखेंगे। क्या सेंटेंस लिखेंगे सो देखिए। वी नो दैट मैथ्स को इसी तरीका से बनाई जाती है, मैथ्स को इसी तरीका से बनाई जाती है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? केवल प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी। अगर प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी होता है। तो यहाँ पे एसपी और सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? एसपी माइनस सीपी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है ना, बाय सीपी। आप देख लीजिए, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मैं इस जगह पे लिख देता हूं। वी नो दैट, यहां से वी नो दैट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इंटू 100 बाय सीपी। आप देख सकते हैं कि इस जगह पर सबसे पहले क्या दिया हुआ सवाल में वो लिख लिए, उसके बाद क्या फाइंड करना है वो लिख दिए। उसके बाद क्या किए? हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वी नो दैट करके, वी नो दैट करके जो निकालना है जिस चीज का उसका फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट है इसलिए एसपी माइनस सीपी, और लॉस परसेंट होता है यहाँ पर तो सीपी माइनस एसपी होता है। ये प्रॉफिट परसेंट है। अब देखिए कैसे निकलेगा। एसपी कितना दिया हुआ? 850 माइनस सीपी कितना दिया हुआ है? 700 इंटू 100 बाय सीपी कितना है? 700। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा? 150 इंटू 100 बाय 700। देखिए अब ये डबल जीरो कट गया तो बचा कितना? 150 बाय 7 डिवाइड कीजिए 21.4%। जी हाँ, मैथ्स के सवाल इसी तरीका से सॉल्व होती है। मैथ्स के सवाल इसी तरीका से सॉल्व की जा सकती है। 21.4%। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग शॉर्टकट में नहीं बनाए। शॉर्टकट में बनाने के चक्कर में कभी कभी हम लोगों के माइंड से मिस कर जाती है और आता हुआ सवाल गलती हो जाती है। तो उसे जब भी बनाए डिटेल में बनाए, सबसे पहले वर्ड्स प्रॉब्लम की क्वेश्चन को पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे। यानी रीडिंग लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बस अपना वर्क कर दिए। सबसे पहले उसको केयरफुली पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद उसको समझना होगा कि सवाल क्या क्या रहा है। आप किससे बात करते तो उसका मीनिंग को समझते हैं ना, तो सवाल क्या कर रहा है वो समझेंगे। उसके बाद सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। ये आप देख रहे हैं सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सवाल में, सबसे पहले वो लिख लेंगे। जब सवाल में वो लिख लेंगे उसके बाद क्या निकालना है वो लिखेंगे हम। अब जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कभी कभी कुछ सवाल में बिना फॉर्मूला का ही बनता है, लेकिन कुछ सवाल में फॉर्मूला का। तो अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी इंटू 100 बाय सीपी। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट है इसलिए एसपी माइनस सीपी हुआ, लॉस होता तो सीपी माइनस एसपी होता। तो क्या हुआ, जहां एसपी है जहां सीपी है वहां एसपी या सीपी की जगह उसका वैल्यूज पुट कर दिए और उसको कैलकुलेशन करके निकाल दिए 21.4। तो इस तरीका से हम लोग मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी मैथ शॉर्टकट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट शॉर्टकट के चक्कर में वहां पर गलती भी हो सकती है। जब भी सॉल्व करें थोड़ा डिटेल में करें ताकि गलती ना हो। और मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहता हूँ कि पीकेएम इंस्टीट्यूट जो दरभंगा के वार्ड नंबर 20 मोहल्ला भगवान दास जेपी चौक के निकट है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी ऑफर दी गई है। मात्र 3600 में ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर्स भी है।
और ये ऑफर विद इन मार्च के अंदर ही आप लोग चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद ऑफर्स को क्लोज कर दी जाएगी। आप लोग पीकेएम इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी ऑफर लाई है। इसमें साइंस लैब भी सिखाई जाती है। इस साल से हम लोग अप्रैल मंथ से साइंस लैब की व्यवस्था कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब के भी, म्यूजिक, डांस, स्टिचिंग, बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ऑफर केवल मार्च तक है। आप लोग जल्द से जल्द आए और अपना सीट रिजर्व कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एडमिशन हो भी चुकी है। सीट्स लिमिटेड है। ऐसा ना हो कि आप सोचते रहे और आपके हाथ से ये ऑफर निकल जाए। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ देर के हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।